नमस्ते। 21 सितंबर 2025 को है सर्व पितृ अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पर पितृपक्ष की समाप्ति होती है। पितरों की विदाई का समय आ जाता है, जब वो पृथ्वी लोक से निकलकर वापस पितृलोक चले जाते हैं। यदि आप पिछले 15 दिनों में अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो आज के दिन अवश्य कीजिएगा। पूर्वजों का अर्थ होता है पूरी की पूरी एंसेस्ट्रल लीनिएज, यानी ऐसे पूर्वज जिनको आपने देखा है और अन्य कई सारे पूर्वज जिनको आपने कभी देखा तक नहीं है, जिनका आपको नाम तक पता नहीं है, लेकिन आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं केवल और केवल अपने पूर्वजों के कारण। इसीलिए अपने पूर्वजों को याद करना, उनका आभार प्रकट करना, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने पिछले 15 दिनों में यदि श्राद्ध किए हों या ना किए हों, आज के दिन जितने उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनमें से अपनी यथाशक्ति के अनुसार अवश्य कीजिएगा। पहला उपाय, आज के दिन अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। दूसरा उपाय, एक छोटा सा लोटा ले लें, उसमें साफ स्वच्छ जल भरें, मुमकिन हो तो कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं और एक चुटकी काले तिल मिलाएं और फिर इस जल से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आज के दिन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को अन्नदान दें। गौ माता को आप रोटियों के ऊपर घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिला सकते हैं। चींटियों को दान देने के लिए आप थोड़े से गेहूं के आटे में कुछ बूंदे घी की मिलाएं और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर ऐसी जगह पर डालें जहां पर चींटियां रहती हैं, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। कुत्तों को आप दूध में रोटियां मिलाकर खिला सकते हैं और कौवों के लिए आप थोड़े से पके हुए चावल ले लें, उसमें कुछ बूंदे घी की डालें और थोड़े से काले तिल मिलाकर ऐसी जगह पर रखें जहां पर कौवे आकर के उसे खा सके। इसके अलावा आप गरीब जरूरतमंद लोगों को भी अन्नदान दे सकते हैं। चौथा उपाय, एक लोटा लेकर उसमें साफ स्वच्छ जल भरें, कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा सफेद चंदन डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और मुमकिन हो तो सफेद रंग के फूल भी डालें। फिर आप इस जल को पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाएं। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आप अपने पूर्वजों की आत्मा की सद्गति की प्रार्थना करते हुए पीपल के वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में पितरुओं का वास होता है। पांचवा उपाय, सूर्यास्त के बाद एक मिट्टी का दिया ले लें, उसमें थोड़े से काले तिल डालें, सरसों का तेल भरें और 4 लंबी बातियां रखें, यानी आपको सरसों के तेल का चौमुखी दिया बनाना है। इसे अपने घर की दक्षिण दिशा में प्रज्वलित करें और अपने पूर्वजों को याद करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। सारे के सारे उपाय बहुत ही आसान है, बेहद सरल है। प्लीज इन्हें करिएगा। ये मत कहना कि मेरे पास ये चीज नहीं थी, वो सामग्री नहीं मिली, वगैरह वगैरह। आपके पास जो भी है, आपको जो भी मिलता है, उतने से उपाय कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। और ये बहाना तो मत ही दीजिएगा कि टाइम नहीं मिला, समय ही नहीं था, बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे थे, वगैरह वगैरह। देखिए, पहली बात तो ये कि संडे है, तो कई सारे लोग फ्री ही होंगे। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति दिल से कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से समय निकालता ही है, और वही आपको इस दिन करना है। अगर आप परदेश में रहते हैं या फिर आपकी परिस्थितियां आपको अनुमति नहीं देती है उपाय करने की, तो आप केवल अपने पूर्वजों को याद करते हुए मंत्र जाप भी कर लेंगे तो भी काफी होगा। प्रार्थना करती हूँ कि इन उपायों से आपके पूर्वजों की आत्मा को सद्गति प्राप्त हो और आपके ऊपर अपने पूर्वजों की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।